आज एक कज़न ने एक छोटी सी कथा भेजी या छोटी कहानी भेजी। मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक संपन्न परिवार की महिला एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गई और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बड़ी उदास रहती हूँ, लगता है कि जीवन में कुछ अर्थ नहीं है, जीवन निरर्थक है, कुछ कर नहीं पाती हूँ, बहुत उदास रहती हूँ, न जाने मन में तरह तरह के विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, लगता है कि आत्महत्या कर लूँ, इत्यादि इत्यादि। और डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और वहाँ एक झाड़ू लगाने वाली महिला को बुलाया और कहा कि इन्हें अपनी कहानी सुनो। अब झाड़ू लगाने वाली वृद्ध महिला थी, तो उसने कहानी इस प्रकार सुनाई कि उसने कहा कि बचपन अर्थात जवानी में ही उसके पति का देहांत तो हो गया और कुछ महीनों बाद उसके पुत्र की भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो वो बहुत निराश रहने लग गई थी और निराशा इतनी कि जीवन को कैसे ख़त्म करूं, रात दिन इसी उधेड़-बुन में लगी रहती थी। अब उस महिला ने बताया कि एक दिन रात को वह वापस आ रही थी कहीं से, सर्दी के दिन थे, तो एक बिल्ली का बच्चा उसके साथ साथ चलने लग गया और जब वह घर में घुसी तो बिल्ली का बच्चा भी घर में घुस गया। अब सर्दी बहुत थी तो उस महिला को उस बिल्ली के बच्चे पे कुछ तरस आया और उसने एक प्लेट में दूध और थोड़ी सी ब्रेड उस बिल्ली के बच्चे को दी और देखा कि वह बिल्ली का बच्चा तुरंत उस ब्रेड और दूध को चट कर गया, खा गया। उस महिला को बड़ी खुशी हुई और उसने संकल्प किया कि मैं जीवन में ऐसी खुशी रोज़ लाऊंगी। और फिर उसने अगले दिन से समाज में ऐसे कार्य करने शुरू किए जिससे सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आए और अपने चेहरे पे भी मुस्कुराहट आए। मंदिर में झाड़ू लगाना, किसी औषधालय में जाकर के फ्री सेवा कर देना, लोगों की फाल लगा देना, किसी बच्चे को कुछ सिखा देना, इत्यादि इत्यादि जो उससे बन पड़ता था वो करती थी। और कहती कि यह करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अब जब संपन्न परिवार की महिला ने ये सब बातें सुनी तो वो रोने लग गई और कहती मेरे पास तो सब कुछ है और मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं ला सकती, मैं खुश क्यों नहीं रह सकती। और उसने भी संकल्प किया, बिना डॉक्टर साहब से दवाई लिए हुए, और चली गई और संकल्प किया कि मैं भी लोगों के चेहरे पे खुशी लाऊंगी, एक मुस्कुराहट लाने का प्रयास करूंगी। और वह चली गई। तो इस घटना को सुनाने का मात्र इतना ही प्रयोजन है कि जो भगवान ने यह मुस्कुराहट हमको दी है, इस मुस्कुराहट को हम समाज में बांटें। अगर बिजनेसमैन है तो ग्राहक के चेहरे पर बांटें, अध्यापक है तो स्टूडेंट्स के चेहरे पर बांटें, पेरेंट्स हैं तो बच्चों के चेहरे पर बांटें। समाज में सोशल काम करें, समाज के लिए काम करें और इस मुस्कुराहट को जितना बांटोगे हमें भी वह मुस्कुराहट वापस मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि यह मुस्कुराहट मात्र मनुष्य के पास ही है, जानवरों के पास नहीं है। और इसलिए जितना बांटेंगे मुस्कुराहट उतनी हमको वापस मिलेगी। यह डिप्रेशन नाम की चीज़ को हम इस मुस्कुराहट से किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। बस इतना ही कहना था। नमस्कार।